हर्षवर्धन का शासन प्रबंध। हर्षवर्धन का शासन प्रबंध गठीला था। दिन रात प्रजा के काम में रत होते हुए भी उसे ऐसा प्रतीत होता था कि काम करने के लिए दिन छोटा पड़ता था। कर्मचारियों पर ही वह भरोसा करके संतुष्ट नहीं होता था, वरन स्वयं वह सब कार्यों का निरीक्षण करता था। बहुत प्रांतों में वह भ्रमण के लिए जाता था। वह दुष्टों को दंड देता था तथा अच्छे व्यक्तियों को पुरस्कृत करता था। वह जितने बुरे लोग होते थे उनको क्या करता था, वो दंड देता था और अच्छे व्यक्तियों को पुरस्कृत करता था। हर्षवर्धन के शासन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, राजा। हर्ष अपने बेहतरीन पहलुओं में प्राचीन राजतंत्र का सच्चा प्रतिनिधि था। सिद्धांत रूप में राजा निरपेक्ष और सर्वशक्तिशाली था। दूसरा, मंत्री परिषद। हर्ष के समय में उनके मंत्री परिषद ने बहुत ही प्रभावी तरीके से काम किया। इसने संकट के समय महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मंत्री परिषद की अध्यक्षता करने के लिए एक मुख्य मंत्री होते थे। तीसरा, राजस्व विभाग। राजस्व विभाग व्यवस्था से हर्ष की उदारता का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। उसने प्रजा पर बहुत कम कर लगाया था। इससे इस राजकीय आय में कमी हुई, किंतु जनता को उसकी नीति से विशेष संतोष हुआ और उनकी आर्थिक दशा उन्नत हुई। आय का मुख्य साधन कृषि कर था। इस कर को भाग कर या उप कहा जाता था। जो कृषक कर नहीं दे पाते थे उनसे शारीरिक श्रम निश्चित ढंग से लिया जाता था। जो भी किसान होते थे वे कर नहीं दे पाते थे, वे क्या करते थे, शारीरिक श्रम मतलब वो कुछ उनसे काम करवाता था, उनसे कुछ काम करवाया जाता था। जागीरदारी प्रथा भी प्रारंभ की गई थी तथा उच्च अधिकारियों को वेतन के स्थान पर जागीर दे दी जाती थी। चौथा, साम्राज्य के प्रशासनिक विभाग। हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। ऐसे प्रांतों की संख्या ज्ञात नहीं है। ठीक है। पांचवा, दंड प्रणाली। हर्ष के तहत दंड व्यवस्था मौर्य गंभीरता और गुप्त वंशावली दोनों का एक जिज्ञासु मिश्रण था। छठा, सैन्य प्रशासन। हर्ष की सेना के 3 अंग, पैदल, हाथी और घोड़ा। हर्ष की कितनी सेना के थे? 3 अंग थे। सेना 3 भागों में बटे हुए थे। पहला पैदल, दूसरा हाथी और तीसरा घोड़े। उनके पास 9 सेना भी थे। सेना विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया करती थी। हर्ष स्वयं सैन्य संचालन करता था। वैसे सेना का प्रमुख अधिकारी होता था जिसे सम्राट की ओर से विशेष अधिकार प्राप्त थे। सातवां, प्रजा हितकारी कार्य। प्रजा के हित के लिए क्या क्या कार्य किए थे हर्ष ने? हर्ष प्रजा के हित के लिए वह दिन रात चिंतित रहता था। उसने अनेक कुएं, धर्मशालाएं तथा सड़कें बनवाई और सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए। उसने अनेक मंदिर, चैत्य एवं विहारों का निर्माण करवाया तथा शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उसने शिक्षण संस्थाओं को दान दिए। निष्कर्ष, हर्ष एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक एवं साहित्य तथा संस्कृति के रक्षक थे। वानभट्ट तथा चीनी यात्री हेन सांग ने उसे उत्तरी भारत का महान सम्राट बतलाया है। निसंदेह हर्ष के काल में संस्कृति का विकास हुआ था।